Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, you will get all the answer of your 9th standard geography 6th chapter. The chapter name is the properties of sea. तो सिक्स चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सी के सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ. सारे कॉन्सेप्ट 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको टिक करना है. टिक द करेक्ट बॉक्स अकॉर्डिंग टू द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर. स्लैंटिंग सनरेज, मेल्टिंग स्नो. अगर आपने इसको अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सी 100% क्लियर हो जाएगा. इस वीडियो के खत्म होते ही वो लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो. तो स्लैंटिंग रेज रहेगी, तो वहां पर क्या रहेगा, जनरली स्लैंटिंग रेज ट्रॉपिकल एरियाज या टेम्परेचर रीजन पे पड़ती है, राइट. तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा, सो सैलिन वाटर कम रहेगा, सैलिनिटी कम रहेगी. आंसर आएगा लो. क्लाउडी स्काई, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. साल भर बारिश हो रही है, मीठा पानी हो रहा है, तो फ्रेश सप्लाई फ्रेश वाटर हो रहा है, तो सैलिनिटी विल बी लो. थर्ड, क्लियर स्काई फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट एंड परपेंडिकुलर सनरेज, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर सनरेज पड़ रही है, तो रीजन हॉट रहता है. टेम्परेचर रीजन हॉट रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, तो सैलिन ओशियन भी सैलिन रहेगा, तो सैलिनिटी विल बी हाई. डी, लेस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, डेजर्ट एरिया, तो सैलिनिटी हाई. लो टेम्परेचर, एम्पल सप्लाई ऑफ रिवर वाटर. लो टेम्परेचर एंड एम्पल सप्लाई ऑफ रिवर वाटर, फ्रेश वाटर सप्लाई ज्यादा रहेगा तो सैलिनिटी ऑब्वियसली लो रहेगी. मीठा पानी ज्यादा मिल जाएगा तो सैलिनिटी लो रहेगी. कॉन्टिनेंटल लोकेशन, डिजर्ट अराउंड एंड लो रेनफॉल लाइक डेड सी, है ना, तो सैलिनिटी विल बी हाई. Now next question, the salinity is low in the landlocked Baltic Sea. अब हमने देखा कि जब भी लैंडलॉक आया तो वहां पे सैलिनिटी हाई रहती है, लेकिन बाल्टिक सी में सैलिनिटी कम दिखा रहा है. उसका कारण क्या है, बिकॉज बाल्टिक सी इज लोकेटेड नियर द टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट रीजन पे क्या होता है कि सनरेज स्लैंटिंग पड़ रही है, परपेंडिकुलर नहीं पड़ रही है. स्लैंटिंग पड़ रही है तो सनरेज ज्यादा नहीं मिल रही है, तो वो रीजन हॉट नहीं है, वो रीजन कोल्ड है. एंड ड्यू टू द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, that is the reason behind that the salinity in spite of the Baltic Sea is landlocked, उसके बावजूद भी the salinity is low in the Baltic Sea because Baltic Sea located at the temperate region and sun rays are slanting and therefore the temperature are low, and the supply of fresh water is also more as a numerous rivers empty their water into the Baltic Sea. बहुत सारी rivers जो है Baltic Sea में अपना पानी डालते हैं. Next question, there is a higher salinity in the northern Red Sea while lower in the southern. अब जनरली देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. हायर सैलिनिटी है मतलब मिस देयर इज इट मे बी द पॉसिबल दैट द नॉर्थर्न रेड सी इज लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल रीजन. तो क्या होगा कि वहां पे परपेंडिकुलर सनरेज पड़ेगी, तो वो रीजन हॉट होगा एंड द टेम्परेचर भी हाई, सो द इवेपोरेशन विल बी मोर इन द नॉर्थर्न Red Sea as compared to the southern Red Sea. That's why the northern Red Sea having the higher salinity than the southern Red. तो in this way using the geographical concept जो कि part 1 and part 2 में मैंने सिखाया हूँ, उसको यूज करके आप आंसर दे सकते हो. Next question, oceans located at the same latitude do not have the same salinity. तो salinity depends on the supply of fresh water and the rate of evaporation. Rate of evaporation depend on the distribution of temperature. लेकिन पूरे प्लैनेट अर्थ पर क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है. इक्वेटर से हम पोलर की जानिब जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जो सरफेस ओशियन का टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो सैलिनिटी ऑफ ओशियन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर. सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, ओशियन वेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर देन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, द सैलिनिटी इज हायर. एंड ओशियन वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एक्सीड्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन, लेकिन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ज्यादा रहेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन से, तो सैलिनिटी ऑब्वियसली लो रहेगी. फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी लो है, अरेबियन सी में सैलिनिटी ज्यादा है. तो सैलिनिटी इज नॉट अफेक्टेड मच इन एरियाज वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द इंक्रीजिंग डेप्थ द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर डिक्रीजेस टू सर्टेन लिमिट, है ना. विद द इंक्रीजिंग डेप्थ द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर डिक्रीज होगा, क्योंकि एक हद है वहीं तक की सूरज की किरणें जा सकती है, उसके बाद नहीं जाएगी, उसके बाद इफेक्ट नहीं होगा. विद द इंक्रीजिंग डेप्थ द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर डिक्रीजेस टू अ सर्टेन लिमिट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सन रेज रेडिएटेड बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी, सम ऑफ देम पेनिट्रेट टू सर्टेन डेप्थ्स इन वाटर, है ना. कुछ ज्यादातर जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और कुछ पेनिट्रेट होती है, लेकिन वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है.
the temperature decreases up to 2000 meter depth. After 2000 meter depth, the temperature of the sea water uniform throughout the year. Generally surface temperature कहाँ रहता है? The surface ocean current भी जिसको कहते हैं कि from surface till the 500 meter depth तक के surface ocean current, और surface वहाँ तक के ही सूरज की रोशनी जाती है, वहीं तक के जो भी फिनोमेना है टेम्परेचर और डेंसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन 500 मीटर के बियॉन्ड और स्पेशली 1000 मीटर के बाद तो सेम रहती है. So after 2000 meter depth, the salinity और temperature of the sea water uniform एक जैसा रहेगा. लेकिन ऊपर सरफेस पे देखेंगे तो the temperature of the sea water decreases from equator to polar region. इक्वेटर पे ज्यादा रहेगा, मिड लैटिट्यूड पे थोड़ा कम होगा, टेम्परेट रीजन पे कम होगा, पोलर रीजन पे बहुत ही कम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मोर सॉल्ट पैन्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया देन इट्स ईस्टर्न कोस्ट. अब देखो वेस्टर्न कोस्ट पे अरेबियन सी है, ईस्टर्न कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल है. और मोस्टली रिवर पेनिनसुलर रिवर एज वेल एज पेरिनियल रिवर लाइक गंगा, यमुना और पेनिनसुलर रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे फ्लो दे एंड इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो रही है. तो क्या है, फ्रेश वाटर सप्लाई ज्यादा है बे ऑफ बंगाल में, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैविंग द मोर salt pans than the eastern coast. And one more reason you can write that the salinity of the eastern coast is 34%, while the Arabian Sea has salinity near 35%. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन, salinity increases in the mid latitudinal zones. मिड लैटिट्यूडनल जोन्स है क्या? इक्वेटर बीच का लाइन है, उसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है ना मिड लैटिट्यूडनल जोन है. इसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके ऊपर का जो हिस्सा है फिर मिड लैटिट्यूडनल. और मिड लैटिट्यूडनल के बाद टेम्परेट रीजन आता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, एंड उसके बाद लास्ट में पोलर रीजन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So in a mid latitudinal zones lies between the 25 to 35 degree north and south of the equator. First sentence you will write this. So in this zone generally उस जोन में क्या होता है कि वो उसी जोन में 25 to 35 डिग्री में जितने भी दुनिया के डेजर्ट है, 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ में, 25 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में दुनिया में जितने भी डेजर्ट है उसी इलाकों में मिलते हैं. तो जनरली वहाँ पे बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, एंड ड्यू टू हाई इवेपोरेशन salinity is more and the supply of fresh water is very low in that seas. That's why the mid latitudinal region the salinity increases in the mid latitudinal zones. यही एक कारण है. The region experience the high temperature condition which are marked by the presence of hot deserts of the world. These high temperature condition lead to the high rate of evaporation. Now next question, question number 3. What are the answer the following question. What are the first question, what are the factors affecting the salinity of sea water? So the सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, the uneven distribution of temperature on the earth and uneven supply of fresh water affects the salinity of the sea water. Uneven distribution of temperature and uneven supply of fresh water. ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एरिया की सैलिनिटी डिटरमाइन करने के लिए. नेक्स्ट, इन अ ट्रॉपिकल जोन द टेम्परेचर इज हायर, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज आल्सो हायर एंड देयरफॉर द सैलिनिटी इज हायर. फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ले लो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ले लो, तो ये ट्रॉपिकल रीजन पे सैलिनिटी हाई रहती है. इसका कारण क्या है? क्योंकि वो गर्म इलाका है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है. इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी ज्यादा रहेगी समुद्र की. सो लेकिन इक्वेटर पे आप देखोगे अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर, इन इक्वेटर काम वेट, स्काई इज क्लाउडी एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होता है इक्वेटोरियल रीजन पे. उसके बावजूद भी सैलिनिटी हाई क्यों है? बिकॉज the sunshine, equatorial region receive the sunshine throughout the year. साल भर वहाँ पे रोशनी मिलती है. और उसके बाद मिड लैटिट्यूडनल जोन जो कि मैंने बताया 25 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, रेनफॉल बहुत कम होता है वहाँ पे. रेनफॉल इज लेसर एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज ऑल्सो लो. द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर लो, रेनफॉल इज लो एंड हाई टेम्परेचर होने की वजह से सैलिनिटी ऑफ दैट रीजन विल. और मिड लैटिट्यूडनल रीजन पे ये भी लिख सकते हो कि मिड लैटिट्यूडनल रीजन पे सनरेज परपेंडिकुलर पड़ती है जिसकी वजह से वो रीजन हॉट है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इवेपोरेशन ऑफ ज्यादा होगा, तो सैलिनिटी ऑफ द ओशियन विल बी मोर एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आल्सो वहां पे कम है. देयर आर द वेरी फ्यू रिवर्स इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट ये लिख सकते हो कि इन टेम्परेट रीजन द सन रेज आर स्लैंटिंग, खड़ी नहीं, वर्टिकल नहीं पड़ रही है, स्लैंटिंग पड़ रही है. तो ड्यू टू द स्लैंटिंग सन रेज द टेम्परेचर इज वेरी लो. Because of the melting of the snow, supply of fresh water is also more. Therefore, in the temperate region, the salinity decreases with increasing in latitudes. And the last point,
इन अ पोलर रीजन, सबसे दुनिया का जो सबसे किनारे का एरिया है, पोलर एरियाज, द टेम्परेचर आर वेरी लो एंड इवेपोरेशन इज आल्सो वेरी लेस इन पोलर एरियाज बिकॉज ऑफ द वहां पे सनरेज नेग्लिजिबल जा रही है, तो इवेपोरेशन होगा नहीं ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम है, बर्फीला इलाका है, सो सैलिनिटी इज लो। एंड आल्सो लास्ट पॉइंट में एक और लिख सकते हो कि लैंडलॉक एरियाज हैविंग द हायर सैलिनिटी देन ओपन सीज लाइक डेड सी और द हायर सैलिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ लुक एट दिस, दिस डॉटेड लाइन इज इक्वेटर, और उसके बाद ये हमारा कंट्री इंडिया है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ब्राजील से पास हो रहा है, यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 10th स्टैंडर्ड में आप सीखोगे, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच का एरिया है ना, जितना भी एरिया है उसको टॉरिड जोन कहते हैं। तो टॉरिड जोन होने की वजह से ये पर सनरेज बहुत ज्यादा मिलता है, तो ये हॉट रीजन है, राइट। तो ये जब हॉट रीजन है, बिकॉज द सनरेज एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सनरेज फॉल परपेंडिकुलर, बिकॉज ऑफ द सनरेज फॉल परपेंडिकुलर that region is very hot. अब hot रहने की वजह से temperature will increase, temperature will be high. If the temperature will be high, the sea's water temperature will be high, so salinity will be more, evaporation will be more, so salinity will be more, है ना, समझ में आया। hot है एरिया तो टेम्परेचर ज्यादा है, अब hot क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर रेस, एंड टेम्परेचर इज हाई तो इवेपोरेशन विल बी हाई, सो इवेपोरेशन विल बी हाई तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो सैलिनिटी भी ज्यादा रहेगी उस चीज की, अंडरस्टैंड। So that's why the tropical zone, tropic of Cancer and tropic of Capricorn having the high salinity as compared to the temperate region and polar region. Next question, what are the factors affecting the temperature of sea water? Very simple. What are the factors? The factors are the in the seas where the rate of evaporation is high. अगर वो समुद्र जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, देन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड in a seas, first point आपके बुक में भी लिखा हुआ है दोनों सेंटेंस, in a seas where the rate of evaporation is high then the supply of fresh water salinity will be high. This points, in a seas where the rate of evaporation is high then the supply of fresh water supply कम होगा तो salinity will be high रहेगी। but in a seas, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लो टेम्परेट रीजन है ना, टेम्परेट रीजन पे सैलिनिटी लो क्यों रहती है, बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज मोर। बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम क्यों है, बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। इन अ सीज वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एक्सीड्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इवेपोरेशन से ज्यादा होगा तो सैलिनिटी विल बी लो, राइट। दीस आर द टू फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी। द फर्स्ट 2 पॉइंट यू कैन राइट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड as well as supply of fresh water. These 4 factors you can write: uneven distribution of temperature, latitude, altitude and supply of fresh water. The last question, explain how temperature affects the following. The first one is the density of sea water. Density of sea water, if the temperature reduces, density of sea water increases. अगर density बढ़ेगी तो temperature कम होगा, और temperature बढ़ेगा तो density कम होगी, right? But hence cold water is denser than hot water. Cold water का density ज्यादा रहती है hot water के comparison में। Next one is the salinity of the sea water. The salinity of water is high, the density of water increases. So if the salinity of water, अगर salinity ज्यादा रहेगी तो density of water is also will be high. So I hope you understand all the concept.